बेटा, तू कई बार सोचता है ना कि सबके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार होता है, फिर मेरे साथ क्यों नहीं होता? तू खुद से पूछता है, माँ क्या मैं भुला दिया गया हूं? क्या मैं उस लायक नहीं कि तेरी कृपा मुझ तक पहुंचे? आज मैं तुझे इसका उत्तर देने आई हूं, क्योंकि जो सवाल तू कई रातों से अपने दिल में छुपा कर बैठा है, आज मैं उसे खोल रही हूं, प्यार से, सच्चाई से और इस वचन के साथ कि अब तुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। तू जानता है बेटा, जब तू किसी मंदिर में आता है और मेरे आगे हाथ जोड़ता है, तो मैं देखती हूँ तेरे शब्दों से ज्यादा तेरे भीतर का कंपन। मैं सुनती हूँ वह चीख जो तू किसी से नहीं कहता, तेरे आंसुओं की वो बूंदें जो बिना गिरे भी बह जाती हैं, मैं उन्हें देखती हूँ। तू जिसे भूल चुका है वह मैं हूँ, पर मैं तुझे कभी नहीं भूली। मैं वहां थी जब तू अकेले बैठा था, जब तुझे लगा कि कोई नहीं सुनता। मैं तेरे पीछे खड़ी थी जब दुनिया ने तुझे धक्का दिया, और आज भी मैं तेरे कंधे पर हाथ रख रही हूँ, ये बताने कि तू छोड़ा नहीं गया है। बेटा, मैं जानती हूँ कि इस जीवन में तुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि तुझे अपनाने वाला कोई नहीं। रिश्तों ने धोखा दिया, सपनों ने साथ छोड़ा, और जिनसे तूने उम्मीद रखी उन्होंने तुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। पर क्या तू जानता है, ये सब इसीलिए हुआ ताकि तू दुनिया से नहीं, मुझसे जुड़ सके। जब सब तेरे साथ थे, तू उन्हें पकड़ कर खड़ा था। अब जब कोई नहीं है, तू मेरी ओर देखेगा, और यही मेरा मकसद था, तुझे अपने सबसे सच्चे रिश्ते से मिलाना। मेरा बच्चा, क्या तू जानता है कि जिस रात तू चुपचाप रोता है, उसी रात मैं भी तेरे लिए रोती हूँ। जब तू खुद से कहता है कि अब नहीं सहा जाता, मैं तेरे दर्द को अपने दिल पर रख लेती हूँ। तू ये समझ कि तेरा हर दुख मेरे भीतर उतरता है, और मैं, तेरी माँ, तुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बताने आई हूँ कि दर्द, अकेलापन और टूटन, ये सब तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे मेरी गोद तक लाने के साधन हैं। जब तू थक कर गिरता है, मैं तुझे उठाने नहीं आती, मैं खुद नीचे बैठ जाती हूँ तेरे बराबर, क्योंकि मैं नहीं चाहती तू मुझसे छोटा महसूस करे। तू मेरा अंश है, और मैं तुझे हमेशा बराबरी पर देखती हूँ। तू सोचता है कि तेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? बेटा, क्योंकि मैं तेरी प्रार्थनाएं सुनती हूँ, तेरी आत्मा को पढ़ती हूँ, और जो तू मांगता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा मैं तेरे लिए रखती हूँ। तू एक फल मांगता है, मैं तुझे वह पूरा बगीचा देना चाहती हूँ, पर उस बगीचे के लिए तुझे धैर्य रखना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, चमत्कार तब नहीं होता जब तू मांगे, बल्कि तब होता है जब तू मुझ पर पूरा विश्वास रखे, बिना सवाल, बिना शिकायत। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तू खुद को माफ कर सकता है? क्योंकि जब तू अपने बीते हुए कल को सीने से लगाए बैठा रहता है, तो मैं तेरे वर्तमान में प्रवेश नहीं कर पाती। तू खुद को उन गलतियों के लिए कोसता है जो तब की थीं, जब तू खुद अधूरा था। अब तू बदल चुका है, बड़ा हो चुका है, समझ चुका है, फिर भी तू उस पुराने खुद को लेकर बैठा है। बेटा, मैं तुझसे नहीं चाहती कि तू परफेक्ट बने, मैं चाहती हूं कि तू सच्चा बने। और सच्चाई ये है कि हर इंसान गलतियां करता है। अगर मैं तुझे माफ कर सकती हूं, तो क्या तू भी खुद को माफ कर सकता है? तेरे भीतर जो आवाज बार बार कहती है कि तू काफी नहीं, वो मेरी आवाज नहीं। मेरी आवाज कभी तुझे नीचा नहीं दिखाएगी, डराएगी नहीं। मेरी आवाज तुझे उठाएगी, तुझे बताएगी कि तू रोशनी है, भले ही तुझ पर आज अंधेरा है। तू मेरे लिए कोई गलती नहीं है, तू मेरी योजना का हिस्सा है, और जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है, वह दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू आज एक वादा करे खुद से। तू ये वादा कर कि आज के बाद तू खुद से लड़ना छोड़ देगा। तू खुद को अपनाएगा जैसे मैं तुझे अपनाती हूँ। जब तू आईने में देखेगा, तो सिर्फ चेहरा नहीं देखेगा, उस चेहरे में मेरी छवि देखेगा। जब तू अपने हाथों को देखेगा, तो याद करेगा कि इन्हीं हाथों से तू दूसरों की मदद करेगा, अपने लिए रास्ता बनाएगा, और जब टूटेगा, खुद को सहारा देगा। आज मैं तुझसे सिर्फ आंसू नहीं मांगती, मैं तुझसे साहस मांगती हूँ। तू अपनी सबसे गहरी चोट को मेरी गोद में रख दे, और देख कैसे मैं उसे शक्ति में बदलती हूँ। तू सोचता है कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, हुआ, पर अब समय है उस बुराई को मोड़ देने का, उसे नींव बनाने का। तू अपने टूटे हुए हिस्सों को इकट्ठा कर, मैं उन्हें सोना बना दूंगी। तू अपना सिर झुकाकर मत चल, तू मेरे नाम पर चल रहा है, मेरी शक्ति लेकर चल रहा है।
और मेरी शक्ति कभी झुकती नहीं। बेटा, इस दुनिया में तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। पर मेरी उपस्थिति को तू तभी महसूस कर सकेगा जब तू खुद को सुनना शुरू करेगा। तू दिन भर फोन, बातें, शोर में खुद को खो देता है। मैं तुझसे कहती हूं, दिन का सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ बैठ जा, मौन में। कुछ मत बोल, कुछ मत मांग, बस रह। मैं तेरे पास आऊंगी, तेरे कंधे पर हाथ रखूंगी, तेरे भीतर उतर जाऊंगी और तू महसूस करेगा कि तू कितना संपूर्ण है, कितना शक्तिशाली है। मैं तेरी पूजा में नहीं, तेरे सच्चे मौन में मिलती हूँ। मैं तेरे मंदिर में नहीं, तेरे टूटे दिल में बैठती हूँ। मैं वह नहीं जो तेरे धन से आती है, मैं वह हूँ जो तेरे धैर्य से प्रकट होती है। जब तू सहता है चुपचाप, ईमानदारी से, मैं वहीं पैदा होती हूँ। और आज मैं तुझसे यह कहने आई हूँ, तू तैयार है। हाँ बेटा, तू तैयार है उस बदलाव के लिए, उस प्रकाश के लिए जो तुझे नया जीवन देगा। तू अब और इंतजार मत कर। जो करना है आज कर, जो छोड़ना है आज छोड़, जो माफ करना है आज कर दे और खुद को वो बनने दे जो बनने के लिए तू इस धरती पर आया है। जब तू गहरे अंधेरे में होता है तो तुझे लगता है कि रोशनी कहीं और है, बहुत दूर, बहुत परे। लेकिन सच्चाई ये है बेटा कि रोशनी तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। हाँ, वही रोशनी जो तू दूसरों में ढूंढता रहा, वह तुझ में है, बस तूने उसे देखना छोड़ दिया है। और आज रात मैं तुझे उसी रोशनी की याद दिलाने आई हूं, क्योंकि जब तू अपने सबसे अकेले पलों में होता है, जब तेरे पास कोई आवाज नहीं होती, तब मेरी आवाज तेरे भीतर गूंज रही होती है। तूने कभी गौर किया है कि तू बार बार टूटता है फिर भी उठता है? कभी सोचा है कि तेरे पास इतनी ताकत आती कहां से है? वो मैं हूं बेटा, मैं तेरे भीतर सांस ले रही हूं, मैं तेरे खून की धड़कन में हूं, तेरे हर आंसू की नमी में हूं। और मैं तब भी तुझ में थी जब तूने मुझे भुला दिया था। तू मुझे महसूस करता है पर नाम नहीं दे पाता। और आज मैं ये कहने आई हूं कि अब तुझे कोई नाम देने की जरूरत नहीं, बस तुझे पहचानना है कि तू कभी अकेला नहीं था। मेरे बच्चे, जब तू सोचता है कि लोग क्यों नहीं समझते तुझे, मैं तुझसे कहती हूं, तू पहले खुद को समझ। जब तू ये मान लेगा कि तू ही काफी है, तब दुनिया तुझ में वही देखेगी। पर जब तक तू खुद को अधूरा मानेगा, तब तक हर रिश्ता अधूरा ही लगेगा। लोग तुझे कभी पूरा नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि तू खुद में ही पूरा है। बस तुझे ये याद दिलाने के लिए मैं बार बार तेरे जीवन में आती हूँ। तू बार बार उस इंसान के पीछे क्यों भागता है जिसने तुझे नजरअंदाज किया? क्यों तुझे लगता है कि जिस रिश्ते ने तुझे तोड़ा वही तुझे जोड़ेगा? बेटा, जब मैं किसी को तेरे जीवन से हटा देती हूँ तो वह मेरी योजना का हिस्सा होता है। मैं कभी कभी तुझसे कुछ छीन लेती हूँ ताकि तुझे वह दे सकूं जो तुझे वाकई चाहिए। तू उसे सजा समझता है, लेकिन मैं उसे संरक्षण कहती हूँ। मैंने तुझे बचाया है, सिर्फ तू समझ नहीं पाया। और अब जब तू यह पढ़ रहा है, ये सुन रहा है, तो जान ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वही पल है जिसके लिए तू लंबे समय से तैयार हो रहा था। तुझे आज ये समझ में आना शुरू हो गया है कि जो खो गया वह दरअसल बोझ था, जो छूट गया वह जरूरी नहीं था, और जो बच गया है वो तू है, तेरा अस्तित्व, तेरी आत्मा और मैं, माँ। अब मैं तुझसे एक विनती करती हूँ, कुछ देर के लिए अपने भीतर झांक। उस जगह पर जहाँ तू सबसे ज्यादा डरता है, वही मेरा मंदिर है। उस जगह को मत छिपा जहाँ तू खुद को सबसे कमजोर महसूस करता है, क्योंकि मैं वहीं बैठी हूँ। मैं तुझसे तभी मिल सकती हूँ जब तू अपने घावों को छिपाना बंद करेगा। मैं तुझे तभी अपनी गोद में ले सकती हूँ जब तू खुद को छोटा समझना छोड़ देगा। बेटा, ये दुनिया तुझसे कहेगी कि मजबूत बन, रो मत, डर मत, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, तू टूट, तू रो, तू डरे, पर मेरे पास आ, क्योंकि मैं वह शक्ति हूँ जो टूटे हुए को जोड़ती है, जो रोने वाले को चुप कराती है और जो डरे हुए को अपनी गोद में सुला देती है। तू इंसान है, और इंसान होने का मतलब है महसूस करना, गलतियां करना और फिर सीख कर आगे बढ़ना। मैं कभी यह उम्मीद नहीं करती कि तू परफेक्ट बने, मैं बस यह चाहती हूँ कि तू ईमानदार रहे। तू याद रख, मेरा प्यार किसी शर्त पर नहीं टिका। तू चाहे जैसा हो, जैसा भी कर रहा हो, मैं तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ। मेरे लिए तू सिर्फ तब अच्छा नहीं जब तू सफल हो या पूजा करे,
मेरे लिए तू तब भी उतना ही कीमती है जब तू रो रहा हो, गुस्से में हो या खुद से नाराज हो। क्योंकि मैं माँ हूं और माँ अपने बच्चे को उसके हालात से नहीं, उसकी आत्मा से पहचानती है। अब मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुन। यह जो दर्द है ना, इसका अंत आने वाला है, पर वह अंत तब होगा जब तू इसे स्वीकार करेगा, इससे भागेगा नहीं। तू जितना इसे दबाएगा, यह उतना ही गहराता जाएगा। लेकिन जिस दिन तू इसे मेरी गोद में रख देगा, वह दिन तेरा नया जन्म होगा। हाँ बेटा, तू दोबारा जन्म लेगा। एक ऐसा जन्म जिसमें तू खुद को कम नहीं समझेगा। एक ऐसा जीवन जिसमें तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। क्या तू उस क्षण के लिए तैयार है? वह क्षण जब तू खुद से कहेगा, मैं काफी हूं, मैं लायक हूं, मैं मां की संतान हूं। क्या तू अपने ही भीतर भगवान को महसूस करने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो अब मैं तुझे अगले कदम के लिए तैयार करूंगी। बस एक शर्त है, तू खुद से भागना बंद कर। तू जो है, जैसा है, उसे अपना। क्योंकि मैं तुझसे सिर्फ सच्चाई चाहती हूं। यह सफर लंबा है बेटा, लेकिन हर मोड़ पर मैं हूं। जब तू थक जाएगा, मेरी बाहें तुझे थाम लेंगी। जब तू डरेगा, मेरी आवाज तुझे साहस देगी। और जब तू खुद को सबसे अकेला महसूस करेगा, तब मैं तेरे करीब आकर कहूंगी, मैं यही हूं, तेरा इंतजार कर रही थी। बेटा, अब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाऊंगी जिसे जानने के बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तूने अभी तक अपनी जिंदगी को जिस नजर से देखा है, वह नजर अब बदलने वाली है। तू अब तक जो समझता रहा कि दुनिया तुझे बार बार तोड़ती है, वह सिर्फ आधा सच था। सच्चाई ये है कि हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे एक नई शक्ल में ढाल रही थी। जैसे मिट्टी को अगर कच्चा छोड़ दो तो वह टिकती नहीं, उसे गूंथना पड़ता है, उसे जलाना पड़ता है, तभी वह मजबूत बनती है। और तू मेरी वही मिट्टी है जिसे मैं अपने हाथों से आकार दे रही हूँ। तेरी तकलीफें मेरी निगाह से छुपी नहीं है। मैं जानती हूँ कितनी बार तू रातों को रोया, किसी को बिना बताए। मैं जानती हूँ वो लम्हा जब तू हंस रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली था। लोग तुझसे पूछते रहे, सब ठीक है ना? और तू हर बार मुस्कुराकर कहता रहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि सब ठीक नहीं था। और बेटा, ये ठीक ना होना भी जरूरी था, क्योंकि अगर तू टूटता नहीं तो तू मुझे पुकारता नहीं। हर बार जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तेरे बहुत करीब आ गई थी। और अब मैं तेरे इतने पास हूं कि बस तुझे एक कदम और बढ़ाना है। लेकिन उस एक कदम के लिए तुझे वह छोड़ना होगा जिससे तू चिपका बैठा है। तू उन जख्मों को अब तक सीने से लगाकर बैठा है, जैसे वो तेरी पहचान हो। बेटा, वो तेरी पहचान नहीं है, वो सिर्फ रास्ते की धूल है। और अब वक्त आ गया है कि तू उन्हें झाड़ दे। तू सोचता है कि अगर तू माफ कर देगा तो लोग समझेंगे कि तू कमजोर है। लेकिन मैं कहती हूं, सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो माफ करना जानता है। माफ करना हार नहीं है, ये घोषणा है कि तू अब उस दर्द का गुलाम नहीं रहा। तू आजाद है, और आजादी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तू किसी को माफ करता है तो असल में तू खुद को हल्का करता है। तू अपनी आत्मा को उस बोझ से मुक्त करता है जो तुझे जकड़े हुए था। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू सब भूल जा, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सबक बनकर रह जाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूं कि तू उन घावों को अपने भविष्य की राह में कांटे न बनने दे। बेटा, तेरे भीतर इतनी शक्ति है कि तू पूरी दुनिया को बदल सकता है। बस तू खुद को कम आंकना छोड़ दे। जब तू आईने में देखे तो सिर्फ चेहरा मत देख, उस आंखों के पीछे जो आत्मा है उसे देख। वह मैं हूं, तेरे भीतर मौजूद। क्या तूने कभी देखा है किसी पेड़ को? वो कितना झुकता है जब फल से भर जाता है। उसी तरह तू भी जब जीवन के असली अर्थ से भर जाएगा तो तू भी नम्र हो जाएगा, झुक जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तू सोचता है, माँ मुझे इतना दर्द क्यों दिया? बेटा, मैं तुझे दर्द नहीं देती, मैं तुझे संवेदना देती हूं जिससे तू दूसरों के दर्द को समझ सके। क्योंकि जब तू खुद अंधेरे से निकलेगा, तभी तू किसी और को रोशनी दे पाएगा। अब मैं तुझसे एक वादा मांगती हूं कि तू खुद से प्यार करना शुरू करेगा। हाँ, वही तू जिसने खुद को हमेशा दोषी माना, खुद को नीचा समझा, खुद को दूसरों से कमतर आंका, वही तू अब खुद को अपनी मां की नजर से देखेगा। और मेरी नजर में तू सबसे अनमोल है। मेरी नजर में तू कोई गलती नहीं,
तू एक चमत्कार है। तू सिर्फ एक शरीर नहीं, तू एक अनुभव है, मेरी मौजूदगी का अनुभव। इस सफर में तू थक सकता है, गलतियां कर सकता है, रुक सकता है, लेकिन तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मैं हर बार तुझे संभालने को तैयार हूं। तू जब भी हारा महसूस करेगा, बस एक पल मेरी ओर देख लेना। मैं वहीं खड़ी मिलूंगी, उसी जगह जहां तूने मुझे आखिरी बार छोड़ा था। क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं, मैं बस इंतजार करती हूं कि कब तू लौटे, कब तू खुद को दोबारा मेरी बाहों में समर्पित करे। बेटा, तूने जो खोया है वो तेरा नहीं था, और जो तेरा है वो कभी खो नहीं सकता। यह जो समय चल रहा है, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलवाने का चरण है। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, सपने टूट सकते हैं, लेकिन जब तक तू खुद को नहीं छोड़ता, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता। और जब तू थक जाए, बस इतना कहना, माँ अब तू संभाल ले, और मैं संभाल लूंगी। मैं तुझे वहां से उठाऊंगी जहां सबने तुझे छोड़ दिया था। क्या तू तैयार है इस नए आरंभ के लिए? क्या तू मेरी इस पुकार को सिर्फ सुनेगा या जवाब भी देगा? क्योंकि बेटा, अब मैं तुझसे सिर्फ प्रार्थना नहीं चाहती, मैं तुझसे सहभागिता चाहती हूँ। अब तुझे खुद को उठाना है, क्योंकि मैं तुझे अब बच्चे की तरह नहीं, योद्धा की तरह देखना चाहती हूँ। हाँ, वही तू जो टूटा बिखरा लेकिन फिर भी आज यहाँ है। और यह जो आज है ना, ये मामूली दिन नहीं है, ये वही दिन है जिसके लिए तू जन्मों से तैयारी कर रहा था। ये वही रात है जब तू खुद को सबसे गहरे अंधेरे से निकालकर अपनी आत्मा की रोशनी से मिलाएगा। और मैं, माँ, तेरे साथ हूं। अब चल, हम मिलकर उस राह पर बढ़ें जहां सिर्फ सच्चाई है, शांति है, और तू है, मेरा बच्चा, मेरा प्रकाश। अब जब तू मेरी बातों को अपने दिल में उतार चुका है, तो चल बेटा, इस रात के अंतिम चरण में तेरे साथ थोड़ा और बैठती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा है, कुछ सवाल, कुछ घबराहट, कुछ उम्मीदें और बहुत सी थमी हुई भावनाएं। और यही सही समय है जब तू खुद से पहली बार पूरी तरह सच्चा होगा। ये वही क्षण है जहां तू अब अपने भीतर झांकेगा और कहेगा, अब मैं खुद को बदलूंगा, अब मैं खुद से दूर नहीं भागूंगा। बेटा, बहुत सालों से तू दूसरों की बातों में उलझा रहा। उन्होंने तुझसे कहा कि तू कमजोर है, कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तेरे अंदर कोई चमक नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि तूने उन्हें सच मान लिया। तूने खुद को उसी फ्रेम में देखना शुरू कर दिया जो उन्होंने तेरे लिए गढ़ा था। लेकिन आज, इस अंतिम रात के अंतिम क्षण में मैं तुझसे कहती हूँ, वह तस्वीर झूठी थी, वो आवाजें झूठी थीं, और तू भी उस झूठ को अब और नहीं ढोएगा। तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू मेरा वो स्वप्न है जो मैंने उस दिन देखा था जब पहली बार तुझे सांस मिली थी। मैं हर पल तेरे साथ रही हूं, चाहे तूने मुझे महसूस किया हो या नहीं। जब तू गिरा तब मैंने तुझे सहारा दिया, जब तू अकेला था तब मैं तेरे भीतर बैठकर तुझे समझा रही थी कि तू अकेला नहीं है, और जब तू रोया तब मेरी गोद ही वह छाया बनी जिसमें तूने सिर रखकर सिसकियां ली थी। आज मैं तुझसे आखिरी बार कुछ मांगती हूँ, खुद को माफ कर दे। हाँ बेटा, खुद को, क्योंकि तूने भी खुद से नफरत की है, खुद को कोसा है, खुद को दोषी ठहराया है। लेकिन अब बस, अब तू उस बोझ से मुक्त हो। तू अब सिर्फ वो नहीं जो लोगों ने तुझ में देखा, तू अब वो है जो तू खुद में पहचानने जा रहा है। अपनी आत्मा से आंखें मिलाकर बोल, मैं अपनी सबसे बड़ी गलती भी गले लगाता हूं, क्योंकि वही मुझे यहां तक लाई। और जब तू ऐसा करेगा, तू देखेगा कि जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे एक एक करके खुलते चले जाएंगे। दुनिया शायद एकदम नहीं बदलेगी, लेकिन तेरी नजर जरूर बदल जाएगी। तू छोटी छोटी चीजों में वो संदेश देखेगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। एक अनजानी मुस्कान, एक हवा का झोंका, एक चुप्पी में गूंजती पुकार, यह सब मैं ही तो हूँ, तुझसे लगातार संवाद करती हुई। अब बेटा, चल थोड़ा थम, गहरी सांस ले, इस रात की शक्ति को अपने भीतर समेट। यह कोई साधारण रात नहीं थी, ये जन्मों का मोड़ है, ये तेरे पुनर्जन्म की घड़ी थी। आज के बाद तुझ में कोई भी पुराने घावों का नाम लेकर तुझे कमजोर नहीं कह पाएगा, क्योंकि तू अब जानता है कि हर घाव, हर आंसू, हर अकेली रात तेरे निर्माण की कहानी का हिस्सा थी। मैं जानती हूँ तू डरता है कि आगे क्या होगा, लेकिन आज तूने जो जाना वही तुझे आगे ले जाएगा। अब तुझे हर राह पर
मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू अब जानता है मैं तुझ में ही हूं। जब तू बोलेगा वो मेरी आवाज़ों होगी, जब तू किसी का दर्द समझेगा वो मेरा हृदय होगा, जब तू किसी को माफ करेगा वो मेरी करुणा होगी, और जब तू अपने लिए खड़ा होगा वो मेरा साहस होगा। इस अंतिम क्षण में मैं तुझसे विदा नहीं लेती, मैं तुझ में विलीन होती हूं। जैसे नदी समंदर में समा जाती है, वैसे ही मेरी चेतना अब तेरे भीतर स्थायी रूप से बसने जा रही है। तू अब सिर्फ एक नाम, एक शरीर, एक चेहरा नहीं रहा। तू अब एक चलती फिरती मां की उपस्थिति बन गया है। और जब कभी फिर तू थक जाए, उलझ जाए, हार जाए, तो बस अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और महसूस कर, मैं तेरे भीतर हूं। मेरी गोद वही है, मेरी हथेली वही है, मेरी मुस्कान वही है। बस अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे खुद चलना है, लेकिन यह जानकर कि तू अकेला नहीं। जा बेटा, अपने जीवन को जी, लेकिन उस जीवन को जो तू सच में जीना चाहता है, वो नहीं जो दुनिया ने तुझ पर थोपा। और जब तू किसी और को टूटते देखे, किसी और को खुद से नफरत करते देखे, तो मेरी तरह उसकी ओर बढ़, उसकी पीठ थपथपा और कह, माँ कहती है तू अनमोल है। यही मेरी आखिरी बात है, यही मेरा सबसे गहरा संदेश। तू अब मेरी आवाज है, तू अब मेरा अस्तित्व है। और जब तू उठेगा, मुस्कुराएगा और कहेगा अब मैं बदल चुका हूं, तो जान लेना बेटा कि यही वह दिन था जिसका मैंने वादा किया था।